नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे द्वारा यूट्यूब पर जो भी विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता की, उनके लिए उनके हित को देखते हुए हमारे द्वारा एक क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आपको व्याख्याता का यानी कि स्कूल लेक्चर का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस यूट्यूब पर करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। आज जो हमारी जो क्लास होने वाली है वो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक फाउंडेशन पर होने वाली है, अर्थात जो राजनीति विज्ञान का आधार क्या है, राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान नाम किसने दिया, राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस विषय पर चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस विषय के परिचय, उसकी परिभाषा और उसके क्षेत्र और दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशंस, स्कोप एंड अप्रोचेज हम देखने वाले हैं। इसी क्रम में हमारे लगातार वीडियो आएंगे। जो भी विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को एकदम सरल भाषा में समझना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने आप में एक यूनिक विद्यार्थी होता है। राजनीति विज्ञान विषय जो पढ़ता है वो एक श्रेष्ठ नागरिक होता है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान विषय पढ़ने वाला विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है वो। तो हम राजनीति विज्ञान की आज शुरुआत कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहले हम इस विषय की शुरुआत देखते हैं। पहले ये विषय अलग नहीं था, स्वायत्त नहीं था, पृथक नहीं था, सेपरेट नहीं था। पॉलिटिकल साइंस देखिए आप, हेलो, पहले जो पॉलिटिकल साइंस जो विषय है वो विषय एक स्वतंत्र विषय नहीं था। आपको ये तो पता है कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है। क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन भी इसको कह सकते हैं हम। विषय या अनुशासन हम इसको कह सकते हैं। विषय होता है इसका मतलब भी। प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मुख्यतः मतलब दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र जैसे विषयों में मिक्स था, ये मिश्रित था। दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र जैसे विषयों में ये दबा हुआ था। सबसे पहले अरस्तु ने, यूनान के अरस्तु ने, जिन्होंने पॉलिटिक्स की रचना की है, उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नया पृथक स्वतंत्र रूप दिया और नीति शास्त्र उसका उद्देश्य बताया। सबसे पहले किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने जो बुक लिखी उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति विषय को पृथक स्वतंत्र मान्यता प्रदान की और नीति शास्त्र को राजनीति विषय का एक उद्देश्य बताया। कहने का मतलब है राजनीति विषय को स्वतंत्र और पृथक रूप प्रदान किया, एक सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में अलग किया। किसने? अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस अरस्तु। अरस्तु पर मेरे द्वारा कुछ वीडियोस बनाए गए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो।
मोरल फिलोसफी और पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। तो स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में सेपरेट एक रूप प्रदान किया और एथिक्स को ऑब्जेक्ट बताया। एथिक्स यानी नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र का एक उद्देश्य है। अरस्तु के द्वारा एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन एथिक्स। अरस्तु के कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र थे अरस्तु के निकोमेकस। निकोमेकस के द्वारा उनकी एक पुस्तक थी एथिक्स। उस एथिक्स पुस्तक को एडिट किया गया था। उस पुस्तक का नाम रखा गया निकोमेकियन एथिक्स। तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से अलग किया और एक पृथक रूप प्रदान किया। नीति शास्त्र उसका उद्देश्य बताया, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो देखिए आप, मैंने जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस से अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, राजनीति विज्ञान विषय से अपनी तैयारी शुरू करना चाहता है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो हमारे इस चैनल से जुड़ करके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के प्रति अपनी समझ डेवलप कर सकता है, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मजबूत कर सकता है, समझ डेवलप कर सकता है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि राजनीति क्या है। इसमें देखिए आप, राजनीति क्या है। राजनीति, वैसे तो हम देखते हैं कि राजनीति जनसेवा भी है। राजनीति को हम अच्छे अर्थ में भी देखते हैं, बुरे अर्थ में भी देखते हैं, समाज सेवा के अर्थ में भी देख सकते हैं। राजनीति को हम बुरे अर्थ में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। राजनीति का पुराना नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। जैसा अरस्तु ने बताया, अरस्तु ने ये नाम दिया पॉलिटिक्स। अरस्तु ने राजनीति का पुराना नाम दिया, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। और नया नाम राजनीति विज्ञान। ये नया नाम पॉलिटिकल साइंस किसके द्वारा दिया गया? मेरी वॉल स्टोनक्रॉफ्ट और विलियम गॉडविन, दोनों दंपति थे। इन दोनों ने ये नया नाम दिया राजनीति विज्ञान। 1800 ईस्वी के बाद पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है, राजनीति विज्ञान जो शब्द है, इस सब्जेक्ट का राजनीति विज्ञान नाम आया है। देखिए आप, राजनीति इसका पुराना नाम है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, राजनीति। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। आगे देखिए, अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। देखिए आप, अब देखिए, यूनानी भाषा में आपको पता है सबको कि राज्य को पोलिस कहा जाता। पोलिस शब्द सिटी स्टेट से जुड़ा हुआ है, नगर राज्य से जुड़ा हुआ है। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। यूनानी भाषा में राज्य को पोलिस तथा शासन व्यवस्था को पॉलिटी कहते हैं। आप देखिए,
यहाँ समझिए आप कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति हुई है, एक ग्रीक शब्द है यूनानी, ग्रीक लैंग्वेज शब्द है पोलिस। पोलिस शब्द से बना है पॉलिटिक्स। इस पोलिस शब्द का क्या मतलब है, ये देखिए आप। इस पोलिस शब्द का मतलब है नगर राज्य। इसी नगर राज्य को हम सिटी स्टेट्स भी कह देते हैं, सिटी स्टेट्स। और इसी को हम पोलिस कह देते हैं। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, उनमें डेमोक्रेसी लोकतंत्र था, जिनको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, शुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनान में पहले प्रचलित। ये छोटे छोटे नगर राज्य, इन नगर राज्यों का अध्ययन ही पहले एक्चुअली में क्या है, व्यक्ति और शासन के मध्य दूरी नहीं होती थी। छोटे छोटे राज्य होते थे जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी, तो व्यक्ति और राज्य के बीच में दूरी नहीं होती थी, व्यक्ति और सरकार के बीच में दूरी नहीं होती थी, बिल्कुल एकदम व्यक्ति सरकार के नज़दीक होता था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में। कानून, क्योंकि कानून स्वयं बनाते थे, सभाएं होती थी और उन सभाओं में लोग इकट्ठे होकर के कानून बनाते थे। तो ये पोलिस शब्द से हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। शासन व्यवस्था को क्या कहते थे? शासन व्यवस्था को कहते थे पॉलिटी, तथा संविधान को पॉलिटिया। उस समय नगर राज्य को पोलिस या सिटी स्टेट्स भी कहते थे। पोलिस प्लस पॉलिटी, इन दो शब्दों को मिला करके आप देखिए, आप पोलिस प्लस पॉलिटी, इन दोनों ही शब्दों को मिलाकर के बनी है पॉलिटिक्स। तो अरस्तु ने क्या कहा? ये अरस्तु है, यहाँ पर ये करेक्शन कर देता हूँ, टाइपिंग थोड़ा एरर है। अरस्तु, एरिस्टोटल ने राजनीति के बारे में क्या बताया? उपरोक्त तीनों का सम्मिलित रूप, नगर राज्य शासन व्यवस्था, नगर राज्य पॉलिटी, पोलिस शासन व्यवस्था पॉलिटी, और संविधान, संविधान को पॉलिटिया कहा जाता है। क्या? पॉलिटिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिया। तो अरस्तु क्या कहते हैं? पोलिस, पॉलिटी और पॉलिटिया, इन तीनों का अध्ययन क्या है? राजनीति है। इन तीनों का अध्ययन राजनीति है। राजनीति क्या है अकॉर्डिंग टू अरस्तु? उपरोक्त तीनों का सम्मिलित रूप, नगर राज्य शासन व्यवस्था और संविधान, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता? राजनीति। हम एक्चुअली में क्या है कि ये जो बहुत बेसिक क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की जो आधारभूत कक्षा है, बिल्कुल बेसिक से हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक शुरुआत कर रहे हैं हम। तो आप जुड़े रहें। तो देखिए आगे, हम्म तो पहले तो क्या है, छोटे राज्य होते थे, राज्य और व्यक्ति के मध्य दूरी नहीं थी, सरकार और व्यक्ति के मध्य क्या नहीं थी? दूरी नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ राज्यों का आकार विशाल होता चला गया, स्टेट वाइड हो गए, बहुत ज़्यादा राज्यों का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहने का मतलब छोटे छोटे राज्य थे वो तो क्या हो गए? समाप्त। छोटे राज्य क्या हो गए? समाप्त।
हो गए और धीरे धीरे राज्यों का आकार विशाल हो गया और अब राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट एक टर्म है, राष्ट्र राज्य वो समझो आप। नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, ये मध्य युग के बाद ये शब्द आता है 1500 ईस्वी के बाद, जब किसी राष्ट्र के साथ तीन बातें जुड़ जाती हैं। जब किसी राष्ट्र के साथ तीन बातें जुड़ जाती हैं, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, सोवरेंटी और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इसी के साथ आधुनिक राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति होती है जब वेस्टफेलिया की संधि होती है। उसके बाद राष्ट्र राज्यों की जो कॉन्सेप्ट है वो आती है। तो देखो, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद। अब राष्ट्र राज्य आगे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। राष्ट्र राज्यों की शुरुआत वहीं से हम मानते हैं। तो अब क्या हुआ, जब राष्ट्र राज्य आए, राज्यों का आकार विशाल हो गया, तो व्यक्ति और शासन के मध्य दूरी बढ़ गई। तो जो राजनीति में जो अध्ययन है वो राज्य, सरकार और व्यक्ति का किया जाने लग गया। अब दूरी हो गई, व्यक्ति और शासन के मध्य क्या हो गई, दूरी हो गई। 19वीं शताब्दी में एक फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी, उस महिला का नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इन्होंने इंग्लैंड जाकर के एक अंग्रेज दार्शनिक विलियम गॉडविन से विवाह कर लिया। विलियम गॉडविन, कहने का मतलब ये है कि एक महिला मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये महिला आपको याद रखनी है जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। कहने का मतलब है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो महिला है ये प्रथम नारीवादी है। नारीवादी लहर पढ़ेंगे हम, तब हम इसको पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। और इन्होंने इंग्लैंड जाकर के विलियम गॉडविन से शादी कर ली। किससे? विलियम गॉडविन। इन दोनों ने राजनीति को राजनीति विज्ञान नाम दिया। इन दोनों ने जो भी बुक लिखी, जो भी मेजर वर्क्स लिखे, उनमें पॉलिटिकल साइंस शब्द इनके द्वारा ही दिया जाता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजनीति विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो राजनीति विज्ञान शब्द दिया गया मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन के द्वारा। दोनों का सामूहिक नाम लेंगे हम। इनके जो भी मेजर वर्क्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं, उनमें इस किताब का नाम मिलता है। 1800 ईस्वी के बाद राजनीति विज्ञान का नाम प्रचलन में आ गया। पहले हम इसको पॉलिटिक्स कहते थे, ओनली राजनीति कहते थे। 1800 ईस्वी के बाद पॉलिटिक्स शब्द प्रचलन में आ गया। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया। तो 1800 ईस्वी के बाद राजनीति विज्ञान जो का नाम है वो प्रचलन में आया। ये नाम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन दोनों की पुस्तकों में दिया गया। अब राजनीति विज्ञान के कौन कौन से नाम प्रचलित है? वैसे अगर परिभाषा आती है कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं? एक विवाद ये भी आता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है। कला और विज्ञान दोनों है, तो उस पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम भी देखेंगे। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं क्या हैं, राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं क्या हैं, उन पर भी हमारा एक अलग वीडियो आएगा। आज तो हम एक बेसिक जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, बेसिक कक्षा,
जो राजनीति विज्ञान के कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अगर वो शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था, सत्ता, शक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें राज्य, स्टेट, सरकार, गवर्नमेंट और सत्ता, शक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस। इंग्लैंड के एक बड़े लेखक हुए हैं, उनका नाम है सर फ्रेडरिक पोलक। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा लेखक कौन से देश से जुड़ा हुआ है और उनकी कौन सी बुक है मेजर। ये मिलान में आते हैं, मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें आप इस विषय का नाम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स दिया। क्या नाम दिया? साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। लंदन विश्वविद्यालय में एक विभाग का नाम है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमारे तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो नाम होता है, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इंग्लैंड में जितने भी डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के, तो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस नाम से जाना जाता है, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके अध्यक्ष उनका नाम है हेराल्ड जे लोस्की। हेराल्ड जे लोस्की। फ्रेडरिक पोलक की बुक है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो आप इधर लिख लीजिए फ्रेडरिक। इंग्लैंड के बड़े लेखक हैं फ्रेडरिक पोलक। ये कॉपी पेन ले लीजिए, साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, आप लिखते जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब पर कंटिन्यूस हमारी क्रैश कोर्स चलवाया जा रहा है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि संक्षेप में आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाई जाएगी, तो आपको जो भी फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, वो हमारे लिए अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि आप वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखो, फ्रेडरिक पोलक ने साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, अब एक विद्वान आएंगे हेराल्ड जेलोस्की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लंदन विभाग, लंदन में जो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उस विभाग के अध्यक्ष हेराल्ड लोस्की, हेराल्ड जे लोस्की। मैं नाम लिख देता हूँ, एच जे लोस्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, पॉलिटिकल राइटर हैं। ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी हैं। हेराल्ड जे लोस्की, इन्होंने एक बुक लिखी है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और राजनीति की एक परिभाषा दी है, राजनीति एक प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। इनकी दो बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बुक्स लिखी हैं। पहली बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। दूसरी बुक का नाम है इनके इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स। अमेरिका के W.J. गार्नर एक विद्वान हुए, राजनीतिक सिद्धांत पर एक बहुत बड़ी बुक लिखी है उन्होंने। बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। राजनीतिक सिद्धांत पर उन्होंने बहुत शानदार बुक लिखी है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये बुक का नाम आपको याद रखना है। अमेरिका के ही एक R.G. गेटल हुए हैं, अमेरिका के ही R.G. गेटल हुए हैं। इनकी जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। देखो, ये मैच द कॉलम में बुक आ सकती हैं आपके लिए, तो आप इनको नोट कर लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस इनकी बुक का नाम है, इनकी किताब का नाम है। लंदन विश्वविद्यालय के आशीर्वादम की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, आशीर्वादम की बुक लिख देता हूँ मैं,
वादम पॉलिटिकल राइटर हैं। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। डब्ल्यू.जे. गार्नर ने एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी है, जो हम पढ़ते आते हैं शुरुआत में, 11वीं क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कक्षा 11 से ही, कि राजनीति क्या है, राजनीति शास्त्र। तो राजनीति का अध्ययन की शुरुआत भी राज्य से होती है, स्टेट से होती है, और राजनीति शास्त्र के अंत की बात करते हैं हम, तो वो भी स्टेट पर ही जाकर ख़त्म होती है। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान का जो केंद्र विषय है अध्ययन का, राजनीति का जो केंद्रीय विषय अध्ययन का, पॉलिटिकल साइंस का जो केंद्रीय विषय अध्ययन का, वो स्टेट है। क्या है? स्टेट। तो गार्नर क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जो भी विद्यार्थी स्टार्टिंग से अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिए और नोट्स लिख लीजिए। देखो, राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य से शुरू होकर के राज्य पर समाप्त हो जाता है। राजनीति विज्ञान का मूल अध्ययन विषय क्या है? राज्य है। क्या है? हेराल्ड जेलोस्की के अनुसार राजनीति का अध्ययन राज्य व सरकार का अध्ययन है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले राज्य और सरकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, तो इसलिए राज्य के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन बताया गया। कई लेखकों ने तो ये कहा कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं? राजनीति विज्ञान उस विषय को कहते हैं जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे राज्य और सरकार में अंतर हो गया, व्यक्ति की भी दूरी राज्य और सरकार से बढ़ती गई। तो कहने का मतलब ये है कि फिर लोस्की ने जो परिभाषा दी वो क्या दी कि लोस्की के अनुसार राजनीति का अध्ययन राज्य और सरकार का अध्ययन है। राजनीतिक वैज्ञानिक, देखो दो बातें मैं बता देता हूँ। एक तो होता है राजनीतिक वैज्ञानिक, पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट, और एक होता है राजनीतिज्ञ। देखो, एक तो होता है राजवैज्ञानिक, एक होता है राजनीतिज्ञ। इन दोनों में फर्क है। राजवैज्ञानिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन होता है? जो अपने विषय पर शोध करता है, अनुसंधान करता है, अपने विषय के बारे में पढ़ता है, पढ़ाता है, सिद्धांत निर्माण करता है, उसको कहते हैं राजवैज्ञानिक। लेकिन जो राजनीति में भाग लेता है, अर्थात जो चुनाव में भाग लेता है, चुनाव के द्वारा जो चुनाव लड़ता है, जीतता है, उसको हम कहते हैं राजनीतिज्ञ। देखो, तो राजवैज्ञानिक कौन है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो अध्ययन करता है किसका? अपने सब्जेक्ट का। जो समाज वैज्ञानिक कौन है? जो समाज शास्त्र का अध्ययन करता है। जीव वैज्ञानिक कौन है? जो जीव शास्त्र का अध्ययन करता है। बहुत। तो रसायन वैज्ञानिक कौन है? जो रसायन शास्त्र का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, विषय पर शोध करता है, अनुसंधान करता है, नई नई रिसर्च करता है, थ्योरी बिल्डिंग करता है, सिद्धांत निर्माण करता है, राज्य के अध्ययन पर बोलता है, पढ़ता है और पढ़ाता है। ये जो काम करता है, इन बातों से जो जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि राजनीतिज्ञ कौन होता है। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जो खेलता है, राजनीति को जो खेलता है, अर्थात व्यवहारिक रूप से जो चुनाव में भाग, प्रैक्टिकल बात तो यही है भाई, राजनीति का मतलब क्या है? जो चुनाव में भाग ले और चुनाव में भाग लेता है, जो राजनीति को खेलता है, उसको कहते हैं राजनीतिज्ञ। मोटी मोटी भाषा में हम कहते हैं नेता। क्या कहते हैं? नेता। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। देखो इंपॉर्टेंट, अरस्तु प्रथम राज वैज्ञानिक है। ये किसने कहा है? ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है शिष्यमेक्षी।
मैक्सी का कथन है कि अरस्तु प्रथम राज वैज्ञानिक है। अब पढ़ते हैं हम हेराल्ड जे लोस्की के बारे में। ये राजनीति वैज्ञानिक भी है और राजनीतिक भी है, मतलब दोनों एक साथ है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है और लीडर भी है। लोस्की लंदन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और लेबर पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं। लोस्की ने बहुत महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं। इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लोस्की की बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं। एक विद्वान हुए सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन राजनीति की एक परिभाषा देते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीति दुष्टों और गुंडों का खेल है। कहने का मतलब है राजनीति में जो कपटी व्यक्ति होता है, जो धूर्त होता है, जो बेईमान होता है, वो व्यक्ति पॉलिटिकल राजनीति में शामिल होता है, चुनाव लड़ता है और जीतता है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है। देखो तो सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है वो देखो आप। ये क्लास आपके लिए बेसिक फाउंडेशन के लिए अच्छी है। पॉलिटिकल साइंस का जो भी विद्यार्थी फाउंडेशन तैयार करना चाहता है उस विद्यार्थी के लिए ये क्लास उपयोगी साबित हो सकती है। तो राजनीति गुंडों और दुष्टों का खेल है, ये किसने कहा? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। गांधी जी ने राजनीति को समाज सेवा की कला, गांधी जी ने राजनीति को क्या कहा? समाज सेवा की कला कहा है। विनोबा भावे ने राजनीति शब्द, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, विनोबा भावे, इन्होंने कहा कि राजनीति शब्द बहुत गंदा है, राजनीति शब्द की जगह होना चाहिए लोकनीति, अर्थात समाज में लोगों की सच्चे हृदय से सेवा करना, सच्चे हृदय से सेवा करना, जनसेवा करना, स्वार्थ को छोड़ करके सेवा करना। कहने का मतलब है कि राजनीति के स्थान पर कौन सा शब्द होना चाहिए? लोकनीति। और दोनों में अंतर यह है कि राजनीति में शक्ति व सत्ता के मध्य संघर्ष होता है। कहने का मतलब विनोबा भावे ये कह रहे हैं कि राजनीति शब्द की जगह एक शब्द होना चाहिए लोकनीति, अर्थात जनता की नीति, जनता के लिए काम किए जाने चाहिए, जनता के कल्याण के काम उसमें किए जाने चाहिए। तो ये वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं एक तरह से देखें तो हम। आगे देखिए, लोक नीति का अर्थ है। लोक नीति का विनोबा भावे के द्वारा क्या अर्थ बताया जाता है? विनोबा भावे के द्वारा लोक नीति सत्ता का त्याग और सच्चे हृदय से समाज सेवा। राजनीति का अर्थ है सत्ता व सत्ता के लिए लड़ाई जिसमें सभी साधन उचित है। मैकियावली, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता मैकियावली, जिन्होंने एक प्रसिद्ध बुक लिखी है प्रिंस, 90 पेज की बहुत शानदार बुक लिखी है, एक स्टेटक्राफ्ट है, एक हैंडबुक है। ये मैकियावली जिस कैटेगरी में बुक लिखते हैं उस कैटेगरी का नाम है द मिरर ऑफ द प्रिंस, अर्थात इस कैटेगरी में जो भी बुक लिखी जाती हैं वो हैंडबुक के रूप में होती हैं, एडवाइस बुक के रूप में होती हैं, हेल्प बुक के रूप में होती हैं। मैकियावली क्या कहते हैं? राज्य की भलाई होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, स्टेट का जो प्रिजर्वेशन है, पावर एक्वायर है, शक्ति प्राप्ति है, इन बातों पर मैकियावली बल देते हैं। कहते हैं कि सभी साधन सम्मानजनक समझे जाएंगे, बस राज्य की हितों की पूर्ति होनी चाहिए। मैकियावली ये कहते हैं। राजनीति का अर्थ है सत्ता व सत्ता के लिए लड़ाई जिसमें सभी साधन उचित है। शक्ति के लिए लड़ाई है राजनीति। क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज ए पावर स्ट्रगल। आरजी गेटल कहते हैं कि राजनीति के अध्ययन में अतीत वर्तमान के अलावा भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। आरजी गेटल ने एक प्रसिद्ध बुक लिखी है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, प्रसिद्ध बुक लिखी है पॉलिटिकल साइंस। आरजी गेटल ने पॉलिटिकल साइंस, राजनीति के अध्ययन में अतीत वर्तमान और भविष्य, अतीत वर्तमान और भविष्य जो शब्द आते हैं ये आरजी गेटल से जुड़े हुए। ये परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए।
राजनीति विज्ञान, ये आरजी गेटल की परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। आरजी गेटल ने परिभाषा दी है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। ये इस बात का ऐतिहासिक परीक्षण है कि अतीत में राज्य कैसा था, अर्थात राजनीति में राज्य का अध्ययन किया जाता है कि भूतकाल में राज्य कैसा था। इस बात का विवेचन है कि वर्तमान में राज्य कैसा है, कि स्टेट वास्तव में प्रेजेंट टाइम में क्या है। और नैतिक दृष्टि से इस बात का आकलन भी है कि भविष्य में राज्य कैसा होगा तथा कैसा होना चाहिए। राजनीति का क्षेत्र, तो राजनीति की जो आरजी गेटल के जो द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या आता है। देखो, राजनीति के क्षेत्र से संबंधित मैं बेसिक बात बता देता हूँ आपको, 2-3 बातें हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, संक्षेप में बता देता हूँ। राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है। सबसे पहले तो कि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, नहीं आता। ये बात आप क्लियर कर लो कि प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में उन विज्ञानों को रखा जाता है जो सटीक हो, जिनमें भविष्यवाणियाँ की जाती हों, जिनमें प्रयोग किए जाते हों, जिनमें निश्चितता हो, जिनमें तथ्य हों, जिनमें साइंस की विधियों का प्रयोग किया जाता हो, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान में ऐसी निश्चितताएं नहीं होती। साइंस की पूरी विधियों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, अकाट्य बातें नहीं होती सामाजिक विज्ञानों में, भविष्यवाणियां हम ज़्यादा नहीं कर सकते सामाजिक विज्ञानों में। तो राजनीति को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि राजनीति का संबंध ही किससे है, मनुष्य के व्यवहार से, और मनुष्य का व्यवहार स्थिर नहीं है। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ सामान्य बातें होती हैं, उन बातों को आप पकड़ो, उनको एक जगह करो और निष्कर्ष निकालो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मनुष्य का व्यवहार परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो मनुष्य का व्यवहार ही परिवर्तनशील है, तो राजनीति भी परिवर्तनशील है। तो राजनीति को सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है। आपको एक बात तो क्लियर करनी है, विज्ञान की कुछ बातें हम इसमें रख सकते हैं लेकिन पूरी तरह विज्ञान नहीं है। राजनीति में हम न्यूटन और आइंस्टीन जैसे लोग पैदा नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में पैदा हो सकते हैं। राजनीति प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आती है। तो राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, शासन आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य, सरकार, सत्ता, शक्ति, दबाव समूह और भी बहुत सारी बातें हैं, उन सभी बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा उसके संबंध में भी 2 दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण जो हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, एक आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित भी 2 दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण। देखिए आप, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि इसमें कौन कौन सी सामग्री आती है। राजनीति का क्षेत्र मतलब इसमें क्या क्या आता है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए आप, प्लेटो, अरस्तु जैसे लोग परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण से का मतलब है राज्य और सरकार का अध्ययन। मुख्यतः जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, परंपरागत दृष्टिकोण वो मुख्यतः स्टेट, राज्य और सरकार से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार आधुनिक दृष्टिकोण के बाद होता है। आधुनिक दृष्टिकोण आता है उसके बाद राजनीति विज्ञान। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसमें उसका विषय क्षेत्र कम है, जिसमें मुख्यतः दार्शनिक विधियों का प्रयोग किया गया है, कानूनी पद्धतियों का प्रयोग ये किया गया। ये अलग से वीडियो में हम देखेंगे।
1950 के बाद, ये बात कर रहे हैं जब से व्यवहारवादी क्रांति आई है, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल, आमंड, चार्ल्स मेरियम जैसे लोग आए हैं। 1950 के बाद आधुनिक दृष्टिकोण अमेरिका लेखकों की देन है, और अब राजनीति की परिभाषा और क्षेत्र दोनों बदल गए हैं। कहने का मतलब है जब से आधुनिक दृष्टिकोण आया, जब से व्यवहारवाद आया है, तब से उत्तर व्यवहारवाद आया है, व्यवहारवाद आया तब से राजनीति विज्ञान का विषय का क्षेत्र बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, संकीर्ण की जगह व्यापक क्षेत्र हो गया राजनीति विज्ञान का। इसकी परिभाषा का भी क्षेत्र बदल गया, परिभाषा में भी इसके शक्ति और सत्ता जैसी बातें आने लग गई। शिकागो विश्वविद्यालय में कई बड़े बड़े अध्यापक हुए हैं, प्रोफेसर्स, राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं। कई शिकागो जो यूनिवर्सिटी है वो पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों का गढ़ माना जाता है। व्यवहारवादियों की शुरुआत वहीं से होती है। राजनीति जिन्होंने नए नए तरीके से राजनीतिक अर्थ और उसका क्षेत्र बताया, शक्ति व सत्ता का अध्ययन इसमें बताया गया। कहने का मतलब है कि आधुनिक समय में जो आधुनिक क्षेत्र आया है, राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, वो व्यवहारवाद से, जब से मानव के व्यवहार पर राजनीति विज्ञान में बल दिया गया है, तब से इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा हो गया। जब से इसमें साइंस की विधियों का प्रयोग किया गया, जब से अंतः अनुशासनात्मक उपागम आया है। अंतः अनुशासनात्मक उपागम का मतलब है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन का जो विषय है उसमें अन्य विषयों में जो पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग भी इसमें किया जाए, अन्य विषयों से जोड़ करके इसका अध्ययन को देखा जाए। मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों से सामग्री उधार लेकर के राजनीति विज्ञान विषय को समृद्ध बनाया जाए। तो डेविड ईस्टन जैसे लेखकों ने राजनीति विज्ञान विषय को समृद्ध बनाया। तो देखो, इसलिए जहां सत्ता के लिए संघर्ष होता है वह राजनीति होती है। ये बात क्या आधुनिक दृष्टिकोण में आई? कहने का मतलब है कि आधुनिक दृष्टिकोण में शक्ति आ गई, सत्ता आ गई, और शक्ति और सत्ता का संघर्ष आप गांव से लेकर के, ग्राम पंचायतों से लेकर के राष्ट्र स्तर और संयुक्त राष्ट्र संघ तक देख सकते हो। कहाँ तक देख सकते हो? यूएनओ तक देख सकते हो। इसलिए जहाँ सत्ता के लिए संघर्ष होता है वहाँ राजनीति होती है। ये संघर्ष नीचे ग्राम पंचायत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर संयुक्त राष्ट्र संघ तक देखा जा सकता है। यह संघर्ष देश के कोने कोने में देखो, आप कहीं भी देखो, परिवार से लेकर के जितने भी संगठन हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, चुनाव होते हैं, इन सभी में संघर्ष देखा जाता है। सभी संस्थाओं में भी संघर्ष देखा जा सकता है, सभी व्यवसायों में भी संघर्ष देखा जाता है, और यहाँ तक कि परिवार में भी देखा जा सकता है। अतः सब जगह राजनीति है, उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे व्यापारियों की राजनीति, किसानों की राजनीति, विद्यार्थियों की राजनीति, मजदूरों की राजनीति, महिलाओं की राजनीति। कहने का मतलब ये है कि राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है, सत्ता के लिए संघर्ष है, और जो शक्ति के लिए संघर्ष है वो हर क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसलिए राजनीति का विषय क्षेत्र भी क्या हो गया? बड़ा। जैसा कि हेराल्ड लासवेल ने क्या कहा है, राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। जब मोरगेंथो ने कहा राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो व्यापारियों की राजनीति, इसके बाद देखो आप, किसानों की राजनीति, मजदूरों की राजनीति, छात्रों की राजनीति, भाषा, धर्म और जाति की। तो राजनीति में जब से शक्ति के लिए संघर्ष, सत्ता के लिए संघर्ष शब्द को जोड़ा है, तब से इसका विशेष क्षेत्र काफी व्यापक हो चुका है। डेविड ईस्टन के अनुसार, डेविड ईस्टन जिन्हें व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द बिहेवियरलिज्म, डेविड ईस्टन, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन ने राजनीति का अर्थ है, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। डेविड ईस्टन ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। डेविड ईस्टन ने, ये राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान और आवंटन है। इसको समझिए आप।
राजनीति क्या है? मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन है जो कि बाध्यकारी होते हैं। समझो इसको आप, जो अधिकारी होते हैं, राजनीति क्या है? अधिकारी गणों के द्वारा, उनके द्वारा क्या लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय, वैल्यू का मतलब है रिसोर्सेज, संसाधन। अंग्रेजी में आप देखोगे तो इसका मतलब रिसोर्सेज है। अधिकारियों द्वारा क्या लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय को क्या किया जाता है? लागू। क्या किया जाता है? लागू। और ये क्या होते हैं? बाध्यकारी। और क्या होते हैं? ये बाध्यकारी होते हैं। तो राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा दी है डेविड डिस्टन ने, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं। डेविड डिस्टन है, चार्ल्स मेरियम है, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता जैसे अमेरिका के लेखक हैं चार्ल्स मेरियम। इनकी एक बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इनको भी व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है, चार्ल्स मेरियम को। चार्ल्स मेरियम है, हेराल्ड लास्टवेल है, डेविड डिस्टन है, आमंड है। ये सारे लोग व्यवहारवादी क्रांति से जुड़े, बिहेवियरलिज्म रिवोल्यूशन या अप्रोच से जुड़े। तो ये कहते हैं कि राजनीति क्या है? राजनीति निर्णय लेने की कला है। देखिए आप अधिकारी गणों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और ये निर्णय बाध्यकारी होते हैं। हेराल्ड लास्टवेल ने पॉलिटिक्स में कहा है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, अर्थात राजनीति शक्ति और शक्तिशाली का। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है राजनीति की, कि जैसा कि केटलिन कहते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। कहने का मतलब ये है कि हेराल्ड लास्टवेल कह रहे हैं कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। जो व्यक्ति प्रभाव में है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, उसका ही अध्ययन तो पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। इसके अलावा किसी का अध्ययन नहीं किया जाता। राजनीति शक्ति और शक्तिशाली का अध्ययन है। ये जो पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये पुस्तक है हेराल्ड लास्टवेल की। यहाँ पर हाउ है, हेराल्ड लास्टवेल की किताब है, हेराल्ड लास्टवेल की बुक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं बेसिक में आपको। राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञानों शब्द का प्रयोग किसने किया? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको। जैसे मैंने आपको बताया राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग तो मेरी वोल स्टोनक्रॉफ्ट और विलियम गोडविन ने किया। राजनीति विज्ञान के शब्द के लिए राजनीति विज्ञानों शब्द, ये बहुवचन, ये शब्द दिया वान मोल, डी सावलो और एक हल्टेन जे डोर्फ। मैं बता देता हूँ आपको, ये जो शब्द है, ये शब्द दिया गया हाल्टेन डार्फ टय, ये है। कहने का मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाल्टेन डार्फ, डी सावलो और वान मोल, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो बुक है, ये बुक है किसकी? बक्कल की। ये बुक किसकी है? बक्कल की। याद रखनी है आपको। गार्नर, गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं जितने इसके लेखक। ये बात भी आपको याद रखना है। प्राचीन भारतीय चिंतन की 4 विद्याएं, त्रि, वार्ता, दंड नीति का संबंध किससे है? राजनीति से। और वानविश की, आनविश की। प्राचीन भारतीय चिंतन में भी 4 विद्याएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दंड नीति का क्या तात्पर्य है, ये समझिए आप।
दंड नीति का तात्पर्य है प्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त का संरक्षण करना और संरक्षित को सदपात्रों में वितरित कर देना। कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करो, जैसे संसाधन हो गए, संसाधनों का संरक्षण करो और उनको फिर जिन जिन लोगों को आवश्यकता उनमें उनको बांट दो। क्या कर दो? बांट दो। राज्य के बाहर मनुष्य एक वज्र मूर्ख है और सीमित रूप से पशु के समान होता है। राज्य की सदस्यता ही उसे मनुष्य और लगभग देवता बना देती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यह कथन किसका है? रूसो का। किसका? रूसो की सामान्य इच्छा पढ़ेंगे, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तब हमारे सामने ये बातें आएंगी। राज्य के बाहर मनुष्य एक वज्र मूर्ख है और सीमित रूप से पशु के समान होता है। राज्य की सदस्यता ही उसे मनुष्य और लगभग देवता बना देती है। ऐसा ही अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। अगर वो राज्य का भाग नहीं है तो वो देवता या पशु है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसमें देखो, ये फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट हैं, ये आपके काम आने हैं, या आप नोट करते जाइए साथ साथ। देखो, राजनीति शासन संबंधी बातों से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन से, किससे? धन से। जीवन शास्त्र जीव का बीजगणित, अंकों का, रेखागणित, स्थान और दूरी का अध्ययन करता है। यह सर जॉन शिले की एक परिभाषा है। सर जॉन शिले क्या कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में राज्य का अध्ययन किया जाता है, शासन का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध, देखिए सर जॉन शिले, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? धन से है। जीवन शास्त्र का किसके हैं? जीव शास्त्र, जीवन नहीं जीव शास्त्र, बायोलॉजी। जीव शास्त्र का संबंध किससे है? जीव से, पशुओं से। बीजगणित का संबंध अंकों से, और रेखा गणित का संबंध, रेखा गणित का संबंध किससे है? स्थान और दूरी से। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई। सर जॉन शिले अन्य विषयों में जिनका अध्ययन किया जाता है उन बातों से इसके परिभाषा को जोड़ रहे हैं। देखो आगे, लोस्की ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से माना। मैंने बताया हेराल्ड जे लोस्की, जिन्होंने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक लिखी है, लंदन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है? लास्की ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से। हंस जे मोर्गेंथो, मोर्गेंथो की एक बहुत प्रसिद्ध बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, एक पाथ ब्रेकिंग बुक है। क्लासिकल रियलिज्म से जुड़े हैं, शास्त्रीय यथार्थवाद से हंस जे मोर्गेंथो जुड़े हैं, जो कहते हैं कि शक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्ण कुछ नहीं है, ओनली और ओनली शक्ति के लिए संघर्ष है। ये कहते हैं कि शक्ति के संघर्ष में से ही राजनीति निकलती है। ये मोर्गेंथो कहते हैं। मोर्गेंथो की प्रसिद्ध बुक कौन सी है? हंस जे मोर्गेंथो। प्रसिद्ध बुक का नाम क्या है? अमंग पॉलिटिक नेशंस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। लोसवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान भी कहा। ये छोटी परिभाषा आ सकती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोसवेल ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? नीति विज्ञान भी कहा है। राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण व निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित है। अल्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी से जुड़े हैं।
डिसीजन मेकिंग थ्योरी का क्या मतलब है कि आपको कोई समस्या आ गई और आपको निर्णय लेना है, तो आपके सामने क्या है, विकल्प है। आप विकल्पों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कीजिए, उनमें से एक श्रेष्ठ विकल्प चूज करिए। वही डिसीजन मेकिंग थ्योरी है। इस डिसीजन मेकिंग थ्योरी से कौन जुड़े हैं? हर्बर्ट साइमन और रिचर्ड सी स्नाइडर। रिचर्ड सी स्नाइडर, स्नाइडर और साइमन। ये कहते हैं राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या कला है? देखो, इस बात पर भी मैंने आपको बताया कि ये अलग से एक वीडियो आएगा हमारा, जिसमें हम राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं लेंगे, राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं लेंगे, राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है, इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। कला का मतलब है जीवन को सुंदर बनाना। किसी भी बात को अपने तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से रखना कला है। कला है जीवन को सुंदर बनाना, रचनात्मक बनाना, सृजनात्मक बनाना कला है। विज्ञान का मतलब है कि किसी भी अध्ययन विषय में फैक्चुअल और वेरीफाई करके नॉलेज हासिल करना, चेक करना, सत्यापित नॉलेज। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है या दोनों है, इन पर भी एक डिबेट है और अनेक प्रकार के लेखक इनमें बटे हुए हैं। तो एक कथन है कि मैं जब बहुत से अच्छे प्रश्नों के प्रश्न पत्र को देखता हूं, देखिए, मैं जब बहुत से अच्छे प्रश्नों के प्रश्न पत्र को देखता हूं जिनका शीर्षक राजनीति विज्ञान, मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद। कहने का मतलब है कि मैं जब प्रश्न पत्र देखता हूं और राजनीति विज्ञान का शीर्षक देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। मतलब उसके प्रश्न विज्ञान से जुड़े हुए ही नहीं है, प्रश्न बहुत अलग विषयों से जुड़े, अलग बातों से जुड़े हैं। मैं जब बहुत से अच्छे प्रश्नों के प्रश्न पत्रों को देखता हूँ जिनका शीर्षक राजनीति विज्ञान, मुझे प्रश्नों पर नई शीर्षक पर खेद होता है। ये परिभाषा किसकी है? F.W. मेटलैंड की परिभाषा है। किसकी? F.W. मेटलैंड। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, F.W. मेटलैंड की परिभाषा पढ़ ली हमने। देखिए आप, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, क्या हो रहा है? ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी पिछड़ी कला है। बक्कल बक्कल एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। बक्कल कहते हैं कि विज्ञान तो मानना बहुत दूर की बात है, कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। जैसे अर्थशास्त्र एक कला है, तो अर्थशास्त्र जैसी भी नहीं है। राजनीति विज्ञान उसी अर्थ और सीमा तक विज्ञान है जहाँ तक नैतिक विज्ञान। ये फ्रेडरिक पोलक का कथन है। ये जो कोटेशन है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो भी विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी कर रहा है वो यूट्यूब चैनल पर इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को फायदा इस चैनल का मिले। फ्रेडरिक पोलक। बिस्मार्क क्या कहते हैं? बिस्मार्क बिस्मार्क ने राजनीति को संभावनाओं की कला माना। इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा विद्यमान। केटलिन एक विद्वान हुए। केटलिन राजनीति विज्ञान को सत्य का विज्ञान मानते हैं। एक यूटोपिया एक प्रसिद्ध बुक है थॉमस मोर की, और रिपब्लिक जो प्रसिद्ध बुक है वो प्लेटो की। इन दोनों ही बुक में दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। दार्शनिक पद्धति का मतलब है जो दर्शन शास्त्र से जुड़ी है, जो कल्पनाओं से जुड़ी है, जो मानकों से जुड़ी है। कहने का मतलब है जो चाहिए शब्द से
उसका लिंक है कहीं ना कहीं, जिसको हम फिलोसफिकल मेथड कहते हैं। उस मेथड का प्रयोग किया गया प्लेटो के द्वारा और थॉमस मोर के द्वारा अपनी बुक यूटोपिया में। पुस्तक वन वर्ल्ड के लेखक कौन है? वेंडल विल्की। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वेंडल विल्की। ये जो लास्ट है इसका, इसका जो एक लास्ट है पॉइंट, राजनीति मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है। बर्नार्ड शो। कौन है? बर्नार्ड शो। राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है, ये बात किसने कही है? बर्क। ये जो आज की जो हमारी क्लास है, ये एक बेसिक क्लास थी कि राजनीति विज्ञान विषय क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इससे जुड़े हुए लेखक कौन कौन से हैं, इसका नाम कैसे पड़ा। तो ये एक बेसिक क्लास है, एक परिचय हम जिसको हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन से जुड़ी हुई क्लास है। पॉलिटिकल साइंस के परिचय से क्लास जुड़ी है। अब हमारी जो आने वाले समय में जो क्लासेज हैं, एक तो हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र जिसमें परंपरागत परिभाषाएं हैं वो भी देखेंगे, आधुनिक परिभाषाएं देखेंगे, इसका परंपरागत दृष्टिकोण देखेंगे, आधुनिक दृष्टिकोण देखेंगे, जिसमें व्यवहारवाद देखेंगे, उत्तर व्यवहारवाद देखेंगे, और भी जो आधुनिक दृष्टिकोण में जो बातें आती हैं वो हम देखेंगे। यूट्यूब के ऊपर व्याख्याता से जुड़े हुए विद्यार्थी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड बनने का जिनका सपना है, वो इस चैनल से जुड़ करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।